तेसर टाउन इस वक्त, मैं बड़ी बात तो नहीं कह रहा मगर तजर्बा है कुछ छोटा मोटा जो भी है, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जिन हाथों में आया हुआ है तेसर टाउन, जिन हाथों में तेसर टाउन आया हुआ है, बिल्कुल 100% वो हाथ बहुत मजबूत है। मगर जिन लोगों ने अपनी अक्ल और समझ से तेसर टाउन में ख़रीदारी करी, वो लोग भी मेरी लिस्टों में शामिल है। वो आज भी रेट इतने ऊपर जाने के बाद आज भी धड़म करके नीचे गिरे हुए रेटों पे भी वो बहुत मुतमईन है। भी आज भी तेसर टाउन अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे खड़ा हुआ है कि अगर आज भी अगर अल्लाह पाक हमें समझ दे और अगर हम सही तरीके से कैलकुलेशन के साथ, मेरे कहने पे नहीं, किसी और के कहने पे नहीं, अपनी समझ पे नमाज इस्तिखारा और नमाज हाजत ये सब अदा कीजिए। उसके बाद फिर दुआ कीजिए कि भाई हम ये मैं ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो लोग रिहाइश के हवाले से परेशान है। इन्वेस्टरों के हवाले से नहीं, वो तो सट्टेबाजी खेलते हैं, कारोबार करते हैं, उनको छोड़ दे। हाँ भाई बेटा हो गया मामला। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हफ्ता और इतवार को हमारी कोशिश होती है कि हम किसी न किसी पार्टी से मिले, और ये बड़ी पुरानी रूटीन थी मेरी, बड़ी पुरानी रूटीन थी। एक ज़माना था कि अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर, मेरे मोहब्बत करने वाले शाहिद भाई, शाहिद शरीफ साहब, तो हर इतवार वाले दिन जो है, या हर इतवार एक इतवार छोड़ के या दो इतवार छोड़ के, मौसम के हिसाब से हम लोग जो है मैनेज करते थे कुछ इस तरीके से सेटिंग कि हम पार्टी को पूरे हफ्ते जो है या पूरे महीने हम उससे अपने साथ सिस्टम में रखते थे, यानी कि वो हमारे साथ कनेक्ट रहती थी, हमसे मालूमात लेती थी, उसकी दिलचस्पी होती थी। फिर तमाम दिलचस्पियों के बाद फिर ये तय होता था उनके साथ कि चले अब हम आपको साइट दिखाते हैं। जब वो फाइनल करना चाहते थे तो हमारी दिली ख्वाहिश होती थी कि हम वो साइट देखें। फिर साइट पे चूँकि सबसे पहले हमारा ही ऑफिस था, खान स्टेट, तो फिर होता ये था कि वो खान स्टेट पे जो है फिर हम कोई ना कोई सेटिंग करते थे। वहाँ एक मेहराब बाबा चौकीदार होता था, तो हम उसको बरखून करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता था, खुद ही हमें जाते थे और सब मामलात खुद सेट करते थे। फिर जब पार्टी आती थी तो बहुत खुश होते थे वो लोग, उन्हें अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था जो हमने सिस्टम देखा, और जो हमारे मामलात थे उसमें उनको बहुत अच्छा लगता था उस सारे सिस्टम को देख के। तो बहरहाल, तो कहने का मकसद ये है कि वक्त गुज़र जाता है, वक्त गुज़र जाता है, पता भी नहीं चलता। ये रोड इधर से डिस्टर्ब है, निकल जाएगी गाड़ी। हाँ हाँ, ठीक है। तो बहरहाल ये जगह जगह पाइपलाइन वगैरह डल रही है जिसकी वजह से मसले मसाइल लगे। बहरहाल ये तो पूरी कराची का हाल ऐसे ही है, इंशाल्लाह सब सही है। तो फिर पार्टियाँ हमारे पास आती थी और फिर हम उन्हें जो है वो वक्त के हिसाब से जैसा पोजीशन होती उस हिसाब से हम उन्हें गाइड करते थे। बहरहाल अल्लाह का बड़ा करम और एहसान है, वो वक्त भी गुजर गया और बहुत अच्छा रहा। उस दौर में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की उनको 2-4 साल में बहुत नफ़ा उनके नसीब में आया। उन 2-4 सालों में जो लोगों ने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो इन्वेस्टमेंट की, तो वो लाख, सवा लाख, 70-80 हज़ार इस तरीके से जो है वो रेट थे। तो उस दौर में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी उन्हें 2-4 साल में भरपूर नफ़ा नज़र आया, और उन्होंने इतनी, यानी वो चूँकि उस क्लास से थे, लोअर मिडिल क्लास से, तो उन्होंने अपने अतराफ़ में लोगों से इतनी बातचीत हुई, इतनी इसकी खुद ब खुद एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हुई, जो लोगों से फ़र्दन जो लोगों से एडवर्टाइजमेंट हुई, यानी कि मैंने उसको बताया, उसने उसको बताया, भाभी ने भाई को, भाई ने बीवी को, बीवी ने बहन को, उसने उसको, फिर नंदोई ने, और फिर इस तरीके से फैमिलीज़ के अंदर मैंने देखा कि इस अंदाज से हमारी, यानी कि पूरी पूरी फैमिलियों के अंदर 50-50, 60-60 फाइलें एक एक फैमिली ने ख़रीदी।
मगर वो ख़रीदार वो लोग थे जिस वक्त मार्केट अभी ऊपर जा चुकी थी, तो बिल्कुल तकरीबन ऊपर जा चुकी। उसके बाद फिर मार्केट डिस्टर्ब हुई और फिर नीचे आई। फिर वो लोग डूब आए मार्केट में, चूँकि वो खुद से नहीं लिया था उन लोगों ने, उन्होंने अपने नंदोई पंडोई या जितने भी रिश्तेदार थे और जो लोग थे उनके बताने वाले, उनके कहनों पे या उनसे मुतासिर होकर या उनकी कंपटीशन में, कुछ भी समझ लिया आप, उनके उस पर उन्होंने, उसके बिहाफ पे उन्होंने वो लिया था, अपनी अकल समझ से नहीं लिया था। गवर्नमेंट की ज़मीन है, कोई मसला नहीं बाबर भाई, आज भी इतने में किसी सही जगह पे प्लॉट नहीं मिलेगा। तो ये बात इतनी लंबी करने का मकसद ये है कि हमेशा कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। तो भाई हमेशा मैं लोगों से ही कहता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट करो या जो कदम उठाओ वो अपने बिहाफ पे उठाओ, अपनी सोच पे उठाओ, इस्तिखारा करो, नमाज हाजत पढ़ो, दुआ करो, अल्लाह अगर हमारे हक़ में ये बेहतर है तो आप कर दीजिए, और अगर नहीं है तो नहीं। हम ये लफ्ज़ ही अदा नहीं करते और हम सिर्फ एक ही बात करते हैं, यार उसने लिया था हम भी लेंगे। इस फैशन के अंदर और इस फैशन की तैयारी के अंदर हम लगे रहते हैं। ये कंपटीशन है बिला वजह का। कंपटीशन करो बेहतरी के लिए, अपनी समझ के हिसाब से, इस हिसाब से नहीं, हसद के हिसाब से नहीं। हसद के हिसाब से नहीं करो कंपटीशन, वो हमेशा मार खाएगा हसद के हिसाब से कंपटीशन करने वाला। अब फिर वो लोग क्या होता है, वो फिर वापस आ जाते हैं हमारे पास, फिर एक झगड़ा, ये तो इतना ले लिया, उतना मैं लिया, अरे भाई वो हमारी फैमिली में ये हो रहा है, हमारे आपने दिला दिया, उसने दिला दिया, इसने ले लिया, वो फिर एक मसला है। अब फिर लोग आपने उसको मना, हम कैसे मना, हम क्या मना करने बैठे हुए? हम गवर्नमेंट की चीज़ बेच रहे हैं, हम क्यों मना करें लोगों को? हमारे बाप की ही जगह अरबों खरबों रुपए लगा दिया, तो अब हम मना करने के लिए बैठ जाए कि नहीं लेना, नहीं लेना, नहीं लेना, हमें वही नाजिल होगी, नहीं लेना, नहीं लेना, हमें वही नाजिल होगी। अब क्यों नहीं लेना? जब हमने लिया हुआ, हमने सब कुछ अपना डबो दिया या हमने सबको अपना तार दिया, हमने हमारे जहाज़ चल भी रहे, हमारे जहाज़ गिर भी रहे, तो हम सब कुछ कर रहे हैं, तो भाई ठीक है, हम तो वही कुछ मशवरा देंगे जो सब दे देंगे। कहने का मकसद ये भाई, किसी इसमें माइंड। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि एक मसले मसाइल बन जाते हैं, और एक दौर था कि बहरिया से मुतालिक फैशन बन गया। अब वो जनाब आला मेरा बच्चा जो है वो आ रहा है, अप्पू बहरिया में ले, बेटा तुम्हें क्या पता बहरिया क्या है? नहीं, वो मेरे दोस्त के अप्पू है ना, उन्होंने लिया था, वो घर में बात चल रही थी और बड़ा ज़बरदस्त से यूँ है वो है, तो ऐसे पूछे तो तुम्हारे अप्पू तो स्टेट का काम करते हो, तुमने लिया? मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहते ओह तुम्हें नहीं पता? नहीं हमारा तो 63 रन, नहीं 63 रन तो यार वो तो अलग है, इसकी क्लास अलग है। अच्छा भाई ये बात है। घर में फ़ौरन बच्चे ने बात करी तो बेगम ने, अरे मेरी भाभीियों ने भी लिया हुआ, आप तो बस ऐसे ही 63 राउंड में कौन क्या किस तरह, ये तो बहरिया तो बहुत हाई फाई है। अच्छा भाई चलो सही। कहने का मकसद ये है कि हमने जो भी ख़रीदारी की, ज़्यादातर हमने कंपटीशन पे करी, मुकाबले पे करी, इस तरह से आगे से ये बंद कंपटीशन पे करी। एक ख़रीदारी होती है अपनी पूरी समझ और कैलकुलेशन से कि हम यहाँ रह सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम उसको निभा सकते हैं, आगे से हम निभा सकते हैं, नहीं निभा सकते, ये सारी बात हो रही। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि भाई अब उनको एक तरफ कर दे, जो असल जेन्युइन पोजीशन है, जो लोग जेन्युइन लोग हैं, जिन लोगों के साथ मसाइल है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई, और उन्हीं के लिए बनाता 63। तो अगर आप समझते हैं कि 63 टाउन में ये तमाम हाजतों के साथ आप इंटर हो सकते हैं, तो भाई पहली फुर्सत में आप रुजू करें, जिससे दिल मुतमईन हो, और विज़िट करें। अस्सलाम वालेकुम। कनीस फातिमा ब्लॉक 4 में हम जो है वो आ गए, इंटर हो गए, और मकसद हमारा ये था कि हम इधर कुछ हमारे जानने वाले थे, उन्होंने अपना मकान बेचना था, जिसकी कीमत इस वक्त 3,50,00,000 रुपए है, 120 गज की। और जबकि हम जब किसी वक्त आए थे यहाँ पे, और ये मकान, ये एरिया आप देख रहे हैं कितना पोश, मुझे तो हैरत हो रही है। उसके बाद मेरा इत्तफाक है कि अभी आना हुआ, इतने अरसे के बाद, इत्तफाक इतने अरसे के आने बाद मेरा अभी आना हुआ। मैं तो देख के हैरान रह गया, कल की बात लग रही है मुझे। ये साहब इन्होंने 3 करोड़
50-60 लाख 50 लाख है, तो 60 लाख लग चुके हैं। और ये जहाँ मैं गाड़ी खड़ी करूँगा इसी रॉ के अंदर, इसी रॉ में, यानी इसी रॉ में ये 400 गज की कैटेगरी है। यहाँ 4 लाख रुपए का 400 गज का प्लॉट था। अब आप मुझे बताइए कि कितना बड़ा फर्क पड़ेगा जहाँ मैं ये गाड़ी खड़ी करूँगा। आप देखिएगा ये कैटेगरी 400 गज की आ रही है और ये बड़ी रोड से अच्छा, अब आपने बिल्कुल पक्का काम कर दिया। जी जी, आ गया आ गया आ गया आ गया, बिल्कुल आ गया। ये मैं आ गया। जी जी, बिल्कुल। ये बताइए, मैं वीडियो बना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। उसकी वजह ये है क्या? नहीं नहीं, वो उसकी वजह ये है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खैरियत, ठीक ठाक? माशाल्लाह। वली अहमद, अल्लाह इसको बाद में हूँ, पहले इंसान हूँ। अभी आपकी नहीं बनाऊंगा, बेफिक्र नहीं नहीं, मैं ऐसे ही था सर, मैं सिर्फ ऐसे ही देख रहा हूँ। माशाल्लाह, ये आ गया। अच्छा, ये बेडरूम है, ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त सेट है। ओह ज़बरदस्त, आपने तो बिल्कुल सिस्टम बहुत वीआईपी, बेहतरीन। ये डक है इसका, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। और बहुत कुशादा ढक दिया आप लोगों ने, बहुत कुशादा ढक दिया। ठीक है। और ये दूसरा बेडरूम है जिसमें बच्चे सो रहे हैं, उनको सोने दीजिए। सो रहे तो सोने देना उन बेचारा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ऐसे ही वॉशरूम है, बस सही, बिल्कुल सही। इसमें वो है WC है। अच्छा अच्छा, ये ज़रूरी होता है। वहाँ बाबर भाई का नाम लिखा हुआ देखो, और इनका सेल नंबर, और उस सेल नंबर से रब्ता हो गया और आ गया, हम आमने सामने बैठे। असल में ये बात ये है कि हैदर भाई, ये सिर्फ एक क्लिप इसलिए हम कर रहे हैं कि देखिए, अगर इंसान जो है ना कोई भी जुस्तजू करे और अपने, कहते ना, इंसान का काम है खोदना और बोना, पैदा करना अल्लाह का। ये इंतहाई मसरूफ, एसी गाड़ी, एसी ऑफिस, एसी घर, उसके बावजूद ये निकले घर से और हक और हलाल के लिए, अपने बच्चों, अपनी फैमिली के लिए बेहतर कुछ करने के लिए। तो फिर उन्होंने यही सोचा है कि हम जो है यहाँ पे तेसर टाउन के अंदर हम जाते हैं और जाके देखते हैं क्या कुछ है। वहाँ इत्तफाक से इनको मेरा जो खान स्ट्रीट है वो नज़र आई, और फिर वहाँ पे जो है उन्होंने मेरा नंबर देखा और वो उतार चुके। अच्छा, अब बेशुमार लोग आते थे, मगर मैंने रास्ते में एक बात आपको कही कि कनीज़ फातिमा हम जा रहे हैं, ठीक है? कनीज़ फातिमा ब्लॉक 4 में हम मौजूद है, ब्लॉक 2 सॉरी, ब्लॉक 2 में हम मौजूद है। ये कनीज़ फातिमा एक ग्राउंड था और यहाँ पे 400 गज का मकान जो है वो तकरीबन 4 लाख तक का। और इस वक्त हम जिस मकान में बैठे हुए 3.5 करोड़ रुपए इसके लग चुके हैं। अंदर का मकान है, बहुत ज़्यादा, ये भी हम कह सकते हैं किसी बड़ी लूट रोड पे है या कोई बहुत बड़ी कमर्शियल के है, एक नॉर्मल लोकेशन पे, और 3.5 करोड़ रुपए लग चुके हैं। एक पोजीशन बता रहा हूँ, तो ये शख्स ने कनीज़ फातिमा को और इस तरह की और एक आध दो जगह को इसने बहुत क्लोज होकर इसने देखा अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो इसका एक कॉन्फिडेंस था जो ये तेसर टाउन में आया। जिस चीज़ पे इसने हाथ रखा, जिस दिन ये बात कर रहा था मुझसे ये शख्स, तो उस रोज़ में ये चाहता था कि इसको मैं एक ऐसी चीज़ दूँ जिससे इसके बच्चों के, इसके फैमिली का सिलसिला चले। यानी कि अभी तो अच्छी जॉब पर है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आगे के लिए जो ना, इसको कम से कम ऐसा हो कि इसको, ये मुर्गी लेते ही इसको अंडे मिलना शुरू हो जाए, यानी कि इसको किराया मिलना शुरू हो जाए। तो उस हिसाब से मैंने इसको एक आध दफ़ा बात करने की कोशिश करी, जगह भी दिखाई, सब कुछ हुआ, इसको जगह भी पसंद आई, मगर इसने बार बार कहा, बाबा भाई जो आपको समझ में आता है वो बता। अल्लाह की कुदरत है कि इसकी इतनी कोई हक हलाल की कमाई है। मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूँ, इतनी हक हलाल की कमाई है और इतनी दुआएं हैं इस शख्स के साथ
इंतहा से रहा, मुझे यकीन हो गया इस बात के ऊपर पक्का कि अगर इंसान सही चल रहा है तो उसके साथ दुनिया का कोई बड़े से बड़ा दानिशमंद, बड़े से बड़ा प्लानर उसको बर्बाद नहीं कर सकता, उसको उसको उसकी कामयाबी की रुकावट नहीं बन सकता हो। और अगर कोई शख्स गलत है तो दुनिया की सारी कुल खुदाई उसके साथ उसकी भलाई के लिए लग जाए तो उसके लिए भला नहीं हो सकता। आज इस बात का मुझे और यकीन हो गया। देखिए, जिस प्लॉट के ऊपर ये हाथ रख के आया था, जिस प्लॉट को ये पसंद करके आया था, मगर मैंने उसके बाद बहुत सारी चीज़ें इसको दिखाई और बताई, और उसके बाद इसने कहा कि ये मकान जो है ये मैं फ़रोख्त करना चाहता हूँ, और ऐसे ऐसे करके इस तरीके से मैं मज़ीद कुछ करना चाहता हूँ। मगर आज आप गवाह है, ये चैनल पे चलेगी बात, आज आप सब गवाह है, ग्रुपों के अंदर किस तरीके से हमारी उस रोड के ऊपर कल से काम शुरू हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह रेट एकदम चेंज हो चुके हैं, एकदम जो है अफरा तफरी मच गई है। और मेरे पास खुद कल से अभी तक उस प्लॉट से मुतालिक कितने लोग आए, और एक मेरे बहुत ही क्लोज रिश्तेदार जो रिश्ते में मेरे बहनों के हिसाब से लगते हैं, उनसे मेरी 4-6 दिन पहले, 8 दिन पहले बात हुई थी। मगर चूंकि हैदर भाई से मेरी बात हो रही थी, और अचानक मुझे जब ये अफरा तफरी लग रहा है तो मैंने ये फैसला किया। मैंने बोला, ये मेरे दिल में ये बात है, मैंने कहा रेट तो मुझे बहुत मिल जाएंगे, इससे ऊपर मिल रहे हैं। और मुझे कल मेरे बहुत ही क्लोज मेरा दोस्त है अली, आप सब जानते हैं चैनल पे, उससे मुझे बोला, बाबा भाई कितने का दे रहे हैं, आप क्यों दे रहे हैं, मुझसे उससे ये लफ्ज़ बोला। मैं इसलिए इतनी खुली बात कर रहा हूँ कि अली सुनेगा, और अली को पता चलेगा कि कल मेरी बात हुई थी अली से। तो उसने बोला, आप क्यों दे रहे हैं, आपको पता है क्या पोजीशन हो गई वहाँ पे। मैंने बोला हाँ मुझे पता है। फिर हमारे जो माशाल्लाह करते धरते हैं ये लोग, जो गुवाहाटी ग्रुप है, ये बहुत एक्टिव है, हुसैन बिल्डर्स वाले, ये बहुत एक्टिव है ये लोग। इन्होंने भी मुझे कल जब बताया कि बाबर भाई हमारा काम भी वहाँ शुरू हो चुका है, और सारे वाला आप ग्रुपों को नहीं देखने का। मैंने बोला यार, मैं तो शाहिद भाई के इंतकाल के बाद बिल्कुल अपने आप को तनहा फील कर रहा हूँ, बिल्कुल किसी एक्टिविटीज़ में किसी जगह जो है मैं जो है शामिल नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला, बाबर भाई अगर आपके पास कोई 4-3 का प्लॉट है तो खुदारा उसको रोक के रखिएगा, इस वक्त कमाने का टाइम आ गया। तो भाई मैं इन्हें दे चुका हूँ, मैं इस जगह कह रहा हूँ, और चाहे वो कई करोड़ों में जाए, मेरा इससे कोई मतलब नहीं है। जो चीज़ दे दी है दे दी है, और जितने में दे दी है वो मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है। अल्लाह इनके लिए नफ़ा रखे, इनकी फैमिली के लिए नफ़ा रखे। और आज मैं इनको ये कहूँगा, आया मैं मकान देखने था और सारे मामला हमारे तय थे। मैं जब इस घर में आया हूँ और मैं कारोबारी बंदा हूँ, इस घर के अंदर जो मैंने एक रहमत, और जो इस जगह की मैंने ख़ास दुआएं देखी है इस घर में, जो मैंने एक ख़ास, मैं आपको क्या बताऊँ, जो रूहानियत जिसे कहते हैं, जब मैंने इस घर में देखी है तो मैंने इनसे आते ही कहा कि हैदर भाई ये घर बेचने वाला नहीं, ये बड़ा बाबरकत घर है। तो अल्लाह पाक इनके लिए जो प्लॉट है वो, और ये मकान और ये तमाम चीज़ें, अल्लाह पाक तब की इबादत करे और इनको बरतना नसीब करे, इनके बच्चों को, इनकी फैमिली को। तेसर टाउन जिंदाबाद। अब तो आपने जोर से बोले, अब आपका ही प्लाट है। तेसर टाउन जिंदाबाद। बहुत बड़ी बड़ी कोई नेकियां करी थी, और मस्जिद भी। अब जैसा दोस्त मिल गया ये जरूर हो रहा है। यकीन माने, और आप यकीन करें, मेरी गाड़ी पता नहीं क्यों आप ही की स्टेट एजेंसी पर रुकी जाती है। अल्लाह ताला, अल्लाह पाक करते हैं सारे काम अल्लाह पाक। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बड़ी कोई नेकियां करी थी, और मस्जिद भी। अब जैसा दोस्त मिल गया ये जरूर हो रहा है। यकीन माने, और आप यकीन करें, मेरी गाड़ी पता नहीं क्यों आप ही की स्टेट एजेंसी पर रुकी जाती है। अल्लाह ताला, अल्लाह पाक करते हैं सारे काम अल्लाह पाक। सुभान अल्लाह।